वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 25 नवंबर 2021 गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारत देश के सेना के जवानों की रिगार्डिंग कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मार्च 2022 तक अब मिलेगा फ्री अनाज, इसको लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। गरीब, दिव्यांग, विधवा और अन्य बुजुर्ग जनों को 1,000 रुपए की पेंशन मिलने को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। कृषि कानून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। व्हाट्सएप को लेकर कुछ जरूरी खबर है, तो साथ ही रेल यात्रा को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सोने चांदी के भाव को लेकर बड़ा अपडेट है। बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। राम मंदिर को लेकर कुछ बड़ी खबर है। और वहीं दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि भारत के इस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दी पाबंदी, नहीं निकाल पाएंगे 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा। और उसी के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी कुछ बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि अब मार्च 2022 तक इन लोगों को फ्री में मिलेगा गेहूं और चावल। कैबिनेट में मोदी सरकार ने लिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट से इसको बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, यानी कि दोस्तों मार्च 2022 तक अब गरीब लाभार्थियों को फ्री में राशन जो मिलता रहेगा। दरअसल क्या है ना कि फ्री राशन को अप्रैल जून 2020 से शुरू किया था और 80 करोड़ राशन धारकों को फ्री में यहाँ पर राशन देने का ऐलान किया है। तो उस सर्विस को अब आगे बढ़ा दिया है। अब मार्च 2022 तक मोदी सरकार जो गरीब लोगों को फ्री में गेहूं और चावल वगैरह जो देती रहेगी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई और उस बैठक में तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद कैबिनेट बैठक में कृषि कानून वापसी वाले बिल पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि बिल वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन पहले क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने देश में लाइव आकर कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था और आज कैबिनेट की बैठक में इसको वापस लेने को लेकर लिखित में मंजूरी भी मिल गई है। चलिए अगली खबर है कि शहीदों के परिजनों को मिलेगी 35 लाख रुपए की मदद। बेटी की शादी में मिलने वाली सदस्यता में भी हुई बढ़ोतरी। सीआरपीएफ ने बढ़ा दी अनुग्रह राशि। तो दरअसल क्या है ना कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कार्यवाही में मारे गए या अन्य कारणों से ड्यूटी पर मरने वाले जवानों के परिजनों को सहायता प्रदान की जाने वाली राशि में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब क्या है ना कि सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। पहले क्या है ना कि 21,50,000 रुपए दिए जा रहे थे, जिसे बढ़ाकर अब दोस्तों 35 लाख रुपए कर दिए हैं। अच्छा, उसी के साथ सेवा के दौरान दुर्घटना, आत्महत्या या बीमारी जैसे किसी अन्य कारण से मरने वाले सैनिकों के परिजनों को पहले 16.5 लाख रुपए मिलते थे, उसकी जगह पर भी अब 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शहीद जवान की बेटी या बहन की शादी के लिए उनके मृतक कर्मियों के परिजनों को पहले क्या है ना कि 50,000 रुपए की राशि दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों सीआरपीएफ जवानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। और इसी के साथ अगली खबर है कि सत्ता में आए तो किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों को देंगे 25 लाख रुपए की सहायता। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लेकर बड़ा दांव चला है और साथ ही तीनों कृषि कानून को रद्द करने के प्रस्ताव को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता है अखिलेश जी यादव, जिन्होंने किसानों को साथे रखने के लिए बड़ा सियासी दांव खेलते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो दोस्तों शहीद किसान परिवार जो कि किसान आंदोलन के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं ना, उन किसान परिवारों के सदस्यों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि आ गया व्हाट्सएप का नया फीचर। हेट स्पीच और भद्दे मैसेज करने वाले हो जाएगा सावधान, वरना हमेशा के लिए हो जाएंगे बैन। तो दरअसल व्हाट्सएप की तरफ से 2 सिक्योरिटी फीचर्स को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रूल आउट किया है। इनमें से एक है व्हाट्सएप मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर। साधारण शब्दों में कहें तो दोस्तों इस फीचर के मद्देनजर व्हाट्सएप पर कोई भी अगर भद्दे मैसेज करता है या दोस्तों हेट स्पीच या दंगे भड़काने वाले मैसेज अगर किसी के द्वारा किए जाते हैं ना, तो ऐसा करने वाले लोग सरकार और व्हाट्सएप की पहुंच से अब दूर रहेंगे। यानी कि दोस्तों सरकार तो कार्रवाई करेगी, व्हाट्सएप कंपनी भी जो उनकी आईडी को बैन कर देगी, व्हाट्सएप की आईडी बंद हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को 25 से ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है तो व्हाट्सएप ऐसे अकाउंट को बैन कर सकता है। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट जारी किया है सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि रेलवे ने फिर से शुरू करी जरूरी सर्विस, सभी यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। तो दरअसल क्या है ना कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपका सफर और भी ज्यादा आनंददायक होने वाला है। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान रेलवे ने कई सर्विस को बंद कर दिया था देशव्यापी लॉकडाउन के चलते, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है ना कि हालात सुधरने के साथ ही ट्रेन पटरियों पर रफ्तार पकड़ने लगी है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रेलवे जो है ना वो लंबे इंतजार के बाद अब ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना शुरू
कर रहा है और रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके इसकी जानकारी दी है। तो अब लंबी दूरी की यात्रा की जो ट्रेनें चलती है ना, उनमें दोस्तों पका हुआ भोजन जो है रेल के अंदर ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि आरबीआई ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगा दी पाबंदी, खाते से 10,000 रूपए तक ही निकाल पाएंगे ग्राहक। तो दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कल बुधवार को महाराष्ट्र में मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर कई तरीके की पाबंदियां लगा दी है। इस सरकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट पर विचार करने के बाद इस तरह का कुछ बड़ा कदम उठाया है। और अब क्या है ना कि ये जो बैंक है वो आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी लोन को रिन्यू नहीं करेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और साथ ही कोई भी लायबिलिटी नहीं लेगा और कोई भुगतान वगैरह भी नहीं करेगा। उसके अलावा आरबीआई ने यह भी आदेश जारी किया है कि मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर आरबीआई का आदेश है कि वो 10,000 रूपए से ज्यादा की रकम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से कुछ प्रतिबंध लागू किया है। और साथ ही अगली खबर है कि सोना खरीदने आए ग्राहकों के साथ ठगी करने वाले दुकानदारों को चुकाना होगा भारी भरकम जुर्माना, जेल जाने की भी आ सकती है नौबत। तो क्या है ना कि देश में ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और ताकत देने के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। और इसी क्रम में ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक भी धोखाधड़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आमतौर पर क्या है ना कि कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें ज्वेलरी दुकानदार ग्राहकों को 18 कैरेट की ज्वेलरी को 22 कैरेट का बताकर ठग लेते हैं। लेकिन जिस तरह से जो कानून लागू हो रहा है ना, उसके बाद किसी भी दुकानदार ने अगर ऐसा किया तो उसको जुर्माना तो बढ़ना ही पड़ेगा और उसी के साथ उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि ज्वेलरी को कानून के दायरे में लाने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के साथ हो रही धोखाधड़ी पर नकेल कसना है, ताकि ग्राहकों को खून पसीने से कमाए गए पैसों के बदले सही चीज मिल सके। ऐसे में अब आपको सोने चांदी के रिगार्डिंग कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि एसबीआई ने ग्राहकों के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं तो नहीं मिलेंगे आपके खाते से पैसे। दरअसल आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि एसबीआई समय समय पर नई नई स्कीम पेश करता रहता है, जिससे खाता धारकों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता रहे। दरअसल एसबीआई ने एक नई जानकारी शेयर करी है। उसके मुताबिक अगर खाता धारकों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो कस्टमर की कई सेवाएं ठप हो जाएगी। और बैंक ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से इसको लेकर ट्वीट भी जारी किया है। तो दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की जो अंतिम तारीख है वो 31 मार्च 2022 है और उससे पहले आप भी दोनों को लिंक करवा लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी ऐसे काम की जो जरूरी चीजें हैं उनको करने से वंचित रह जाएंगे, बैंक का ट्रांजैक्शन वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। और वहीं वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर है कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय 29 नवंबर से खुलेंगे फिर से सुचारू। तो क्या है ना कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में और साथ ही सरकारी ऑफिस वगैरह जो 29 नवंबर से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले क्या है ना कि सरकार ने बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए कुछ इस तरह का फैसला लिया था और अस्थायी तौर पर स्कूल, कॉलेजों को बंद कर दिया था, सरकारी ऑफिस को बंद कर दिया था। तो उसे 29 नवंबर से चालू कर दिया जाएगा। और साथ ही अगली खबर है कि राम मंदिर के फर्श में लगाए जाएंगे दक्षिण भारत के ग्रेनाइट पत्थर, बड़ी मात्रा में शुरू हुई आपूर्ति। तो दरअसल क्या है ना कि राम मंदिर निर्माण के तीसरे चरण में पत्थरों के कार्य को दिसंबर महीने से शुरू किए जाने की तैयारी है और इसके लिए पत्थरों की आपूर्ति का कार्य जो है पूरा किया जा रहा है। दरअसल क्या है कि राम मंदिर निर्माण में दूसरे चरण का कार्य किया जा रहा है और वहीं तीसरे चरण में प्लिंथ निर्माण के लिए मिर्जापुर के बलुओं के पत्थर और बेंगलोर यशवंतपुरम से ग्रेनाइट का उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर राम मंदिर का जो नीचे का फ्लोर लगेगा ना वो भी ग्रेनाइट के पत्थरों से लगेगा और ग्रेनाइट जो है वो साउथ से मंगाया जाएगा, बेंगलोर और यशवंतपुर से। ठीक है, अगली खबर है कि देश भर में अभी और सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, कीमत में भारी गिरावट की लगी उम्मीद। तो दरअसल क्या है ना कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में अभी और भी गिरावट हो सकती है। पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा की माने तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत में लगातार कमी जो देखने को मिल रही है ना, उसका सीधा मतलब यह है कि क्रूड ऑयल की कीमतें अभी और लगातार कम होगी। और अभी हाल ही में क्या है ना कि $85 एक बैरल कच्चे तेल का भाव था, जो कि सस्ता होकर $78 ही रह गया है। और इसी के साथ दोस्तों भारत देश की जो सरकार है वो अपने रिजर्व से कच्चा तेल जो सप्लाई करना शुरू कर देगी। अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान किया है कि 5 करोड़ बैरल तेल जो है वो अमेरिका के रिजर्व से निकाला जाएगा। ऐसे में क्या है ना कि कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कुछ कम हो सकती है और ऐसे में कच्चा तेल और भी ज्यादा सस्ता होगा। और भारत में एक्सपर्ट ने अनुमान जताया है कि लगभग 6 से लेकर 8 रुपए प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम जो गिर सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि ओप्पो भी लाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, भारत में कंपनी 2024 तक लाएगी इलेक्ट्रिक कार। एप्पल और शाओमी भी कर रही है काम। तो दरअसल क्या है ना कि स्मार्टफोन कंपनियां भी तेजी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ऑटोमोटिव स्पेस में एंट्री करने का प्लान बना रही है। ऐसे में खबर आ रही है कि मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है ना ओप्पो कंपनी, वो भारतीय मार्केट में जल्द ही इलेक्ट्रिक कार लाएगी और जिसे साल 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। और उसके बाद क्या है कि एप्पल कंपनी और जो शाओमी कंपनी है एमआई कंपनी, वो भी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की प्लानिंग कर रही है। और उसी के साथ अच्छी खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और भी हो जाएगी सस्ती। एक्सप्रेस वे पर लगेंगे 6000 चार्जिंग स्टेशन। तो देश के प्रमुख एक्सप्रेस वे यानी कि हाईवे वगैरह, इनके
पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम शुरू होने वाला है और मोदी सरकार ने नो एक्सप्रेस वे पर लगभग 6000 चार्जिंग स्टेशन लगाने पर मुहर लगा दी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये तो तय है कि आने वाले कुछ ही सालों बाद देश में जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही रहने वाला है। और इसी के साथ अगली खबर है कि महंगे हुए पार्ले जी बिस्किट कंपनी ने कई प्रोडक्ट पर बढ़ा दी कीमत। तो पार्ले कंपनी ने अपने सभी प्रोडक्ट की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। उत्पादन लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की सभी श्रेणियों में 5 से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी करी है। और कंपनी के एक अधिकारी का कहना है कि शक्कर, गेहूं, खाद्य तेल जैसे कच्चे माल की कीमत में तेजी के चलते कंपनी को अपने उत्पाद के दाम बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि कहना है कि पार्ले जी जो है वो बिस्कुट के दाम नहीं बढ़ेंगे, केवल मात्र बिस्किट की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे कि पहले आपको 10 बिस्किट मिल रहे थे तो अब 8 ही मिलने लग जाएंगे 5 रुपए के पैकेट में, इस तरह से। और साथ ही अगली खबर है कि झारखंड में बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा के साथ ही बेसहारा को हर महीने मिलेगा 1,000 रुपए का भत्ता। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। तो झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार जो है वो वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवा और बेसहारा लोगों का सहारा बनेगी। प्रदेश सरकार इन लोगों के लिए नई पेंशन योजना ला रही है और इन सभी कैटेगरी के लोगों को हर महीने 1,000 रुपए बतौर पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर बेहतर जीवन जी सके। ठीक है ना। इसी के साथ अगली खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने कर दी 41% सैलरी बढ़ाने की घोषणा। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने पर सुबह 11 बजे होगा फैसला। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के जो कर्मचारी है वो हड़ताल कर रहे थे, तो सरकार ने उनकी बात मान ली है और दोस्तों लगभग यहाँ पर कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो 41% तक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। चलिए, कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है कि दिसंबर में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले दूसरी लहर जैसी स्थिति नहीं होगी, ऑक्सीजन और आईसीयू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अनुमान जताया है कि दिसंबर 2021 में यानी कि अगले महीने में कोरोना वायरस की तीसरी लहर देखी जा सकती है। हालांकि ये दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी क्योंकि जो सरकारें हैं वो पहले से ही पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है स्थिति से निपटने के लिए। और दोस्तों अब न तो आईसीयू की कमी होगी और न ही ऑक्सीजन की कमी आएगी। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों में आए 9,283 नए मामले, 437 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 9,283 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,35,000 को पार हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 437 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है, जबकि अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,66,584 पर पहुंच गई है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि दक्षिण भारत के राज्यों में अभी 4-5 दिन तक जारी रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों बारिश और बाढ़ से परेशान दक्षिण भारतीय राज्यों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति को बताते हुए अगले 4-5 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल के साथ ही कर्नाटक के कई हिस्से, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय उड़ीसा, असम के कई हिस्से, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जो जाहिर करी है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोने के भाव में 119 रुपए की कटौती के साथ ही 46,613 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है, जबकि चांदी जो है वो दोस्तों 517 रुपए सस्ती हुई है और चांदी का भाव 61,671 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। और साथ ही अगली खबर है कि अब इन 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की तैयारी में है सरकार। शेयर के दाम में 20% तक की बढ़ोतरी। तो दोस्तों सरकार ने 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण कर सकती है, यानी कि इनको प्राइवेट हाथों में सौंप सकती है। तो इस तरह से आने वाले कुछ दिनों में बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और साथ ही अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है कि ग्रेजुएशन पास के लिए निकली है सरकारी नौकरी, विभिन्न पदों पर है भर्तियों के अवसर। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि IIT रिक्रूटमेंट 2021 ने मैनेजर सहित कई पोस्ट के ऊपर भर्तियां निकाली है। तो ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर नौकरी की तलाश है आपको, तो दोस्तों ग्रेजुएशन से लेकर अन्य क्वालिफिकेशन के साथ ही यहाँ पर कुल 41 पदों पर भर्तियां निकली है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका को, ऑप्शन बी हिंदुस्तान यानी कि भारत को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ